हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और कल, जैसा कि आपको पता है, आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम था। दो शिफ्टों में ये एग्ज़ाम था, मैंने भी ये एग्ज़ाम दिया है। तो उसी के लिए मैं उसकी छोटी सी एनालिसिस वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जिनका एग्ज़ाम 6 तारीख को है उनको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। तो ओवरऑल अगर हम एग्ज़ाम की बात करें, तो लेवल की बात करें, तो पार्ट ए का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट था। और उसमें काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट्स भी हुए हैं, 85 प्लस अटैम्प्ट्स गए हैं स्टूडेंट्स के। और जो पार्ट बी था, वो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि मॉडरेट या मॉडरेट टू हाई लेवल का उसको कह सकते हैं। वहाँ पे अटैम्प्ट भी काफ़ी कम हुए हैं स्टूडेंट्स के। तो पार्ट ए की बात कर लेते हैं कि सेक्शन वाइज किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए थे और क्या किस सेक्शन का कैसा लेवल था। तो सबसे पहले हम रीजनिंग से शुरू करते हैं। तो देखिए, रीजनिंग की मैं बात करूँ तो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे। एनालॉजी से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे, जो नंबर्स वाली एनालॉजी होती है उससे भी क्वेश्चन आए हुए थे। और दो तीन क्वेश्चन वैसे थे जिसमें आपको रिलेशन पूछा जाता है कि एक इक्वेशन दी रहती है, उसका कोई रिलेशन होता है, फिर ऑप्शन में से पूछा जाता है कि जो इसको कौन सा रिलेशन मैच कर रहा है। नंबर्स वाले वो थे एक्चुअली। और उसके अलावा बात करें ब्लड रिलेशन की, तो ब्लड रिलेशन का वो वाला टाइप था जिसमें दिया रहता है कि ए प्लस बी का मतलब ये है कि ए इज़ द फादर ऑफ बी। तो वैसे वाला ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था। और इसके अलावा एक क्वेश्चन, आपके चार क्वेश्चन थे सीटिंग अरेंजमेंट से, जिसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत हुई क्योंकि वो थोड़े से लेंथी थे। दो उनमें पैरेलल रो वाले थे, जिसमें एक में 8 पर्सन्स थे और एक में 10% वाला था। एक फ्लोर बेस्ड था और एक वीकली वाला था। तो ये था। और उसके अलावा आपका जो है अ, आपके कैलेंडर से, क्लॉक से और पेपर फोल्डिंग से, इनसे कोई भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में नहीं आया। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं मैथ की। मैथ का लेवल कैसा था? तो मैथ का लेवल आसान था, और बस एक दो क्वेश्चन थे जो थोड़े से लग रहे थे कि दिक्कत दे रहे थे। जिसमें एक क्वेश्चन मैंसुरेशन से था। उसमें आपको एक क्यूबॉइड था, उसके 3 सरफेस का एरिया दे रखा था और फिर वॉल्यूम पूछ रखी थी। हालांकि आसान क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा एक जिसने इतना अच्छे से मैथ नहीं कर रखा है, तो थोड़ी सी वो उसको समझने में टाइम लगता है कि हाँ, यहाँ से वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। तो उसके अलावा बात करें, बाकी जो भी क्वेश्चन थे मेंसुरेशन से, वो आसान क्वेश्चन थे। उसके अलावा तो रेक्टेंगल वगैरह, स्क्वायर से, इनसे क्वेश्चन थे। जैसे कोई सर्कल से किसी रेक्टेंगल से सर्कल काट लिया इतनी रेडियस का, तो बचे हुए का एरिया क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं अलजेब्रा की। अलजेब्रा से आसान क्वेश्चन थे। जैसे एक क्वेश्चन तो एक्स प्लस वाई जो स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, उसी से क्वेश्चन आ गया था। तो उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी हुई थी। एक्स प्लस वाई की वैल्यू देकर के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी हुई थी। तो और इसके अलावा जो क्वेश्चन थे ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगा। और बाकी ट्रिग्नोमेट्री से ज़्यादा क्वेश्चन थे भी नहीं। और इसके अलावा जितने अर्थमेटिक के टॉपिक हैं, परसेंटेज से, प्रॉफिट लॉस से, कंपाउंड इंटरेस्ट और आपका रेशो हो गया, इन सब से क्वेश्चन आए हुए थे। एक एक दो दो क्वेश्चन आए हुए थे। डिस्काउंट से क्वेश्चन आया हुआ था। और डिस्काउंट से क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया था। जैसे ये बोल रखा था कि एक डजन जो पेयर ऑफ जीन्स है उसकी वैल्यू इतनी है आफ्टर डिस्काउंट। और तो फिर उसको मतलब 600 500 600 रुपये में, मतलब ऐसी कुछ वैल्यू दे रखी थी, उसमें कितने पेयर ऑफ जीन्स आएंगे। तो ठीक था, बट कैलकुलेशन थोड़ी सी उसकी मुश्किल थी। और इसके अलावा बात करें हम, एक एज से एक क्वेश्चन पूछ रखा था, जो कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन था। काफ़ी बड़ी उसकी वो थी। उसमें इतना आगे से आगे रिलेशन दे रखा था, जैसे कि यश और उसके फादर की एज का सम 90 ईयर्स है। और आज से कुछ साल बाद जब यश की एज उसके फादर की प्रेजेंट एज के बराबर हो जाएगी, तो फिर आगे एक और रिलेशन दे रखा था कि उसके ब्रदर का, कोई मोहन उसका भाई था,
तो फाइनली मोहन की एज पूछी हुई थी। तो उस क्वेश्चन को मैंने तो ऑप्शन से किया, क्योंकि मैं एज वाले क्वेश्चन जो मुझे बड़े लगते हैं उनको मैं ऑप्शन से करना स्टार्ट कर देता हूँ, तो आंसर उसका सही आ रहा था। तो मैंने पहला ऑप्शन उठाया, पहले ही ऑप्शन उसका आंसर मैच हो गया। तो मेरा उस कम टाइम में हो गया, लेकिन जिसने वो अच्छे से सोल्व किया होगा उसको काफ़ी टाइम लग गया होगा उस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो इसके अलावा हम बात करें, टाइम स्पीड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। और ट्रेन की लेंथ पूछी हुई थी, एक ये क्वेश्चन था। और इसके अलावा जो क्वेश्चन थे वो सब मैंने बता दिए हैं। टाइम वर्क से भी क्वेश्चन था। और आपका पाइप से क्वेश्चन था, पाइप से सिंपल बहुत आसान क्वेश्चन था पाइप से, कि दो पाइप है, वो एक पाइप उसको 8 घंटे में भर रहा है, एक 4 घंटे में भर रहा है, दोनों मिल करके कितने घंटे में भरेंगे टंकी को, तो ये क्वेश्चन था। अब इसके अलावा हम बात करते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की। तो आपने बहुत मतलब इतनी वीडियोस देख ली होगी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की क्लासेस की, तो सबने बहुत इन डेप्थ करवा रखा था यूट्यूब पे, या आपने बैच भी परचेज़ किए होंगे। तो उतना मुश्किल बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग नहीं पूछा, खास करके न्यूमेरिकल की बात करें। हालांकि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्वेश्चन ऐसे थे जो हो नहीं पा रहे थे, थोड़े से ऐसा लगता है जो कंफ्यूजिंग हो, क्योंकि थ्योरी के क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो थ्योरी में यही होता है कि आप कंफ्यूज ज़्यादा हो जाते हो और सिली मिस्टेक्स होने के चांस होते हैं। और जो इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला पार्ट है उससे जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन पूछे हुए थे। और जिन्होंने बहुत डेप्थ से ही पढ़ रखी होगी, खास करके इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला पोर्शन, तो उसके वो क्वेश्चन सही हो गए होंगे। बाकी ऐसा नहीं था कि हमने किसी बैच वगैरह में वो क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते थे, क्योंकि बैच में क्या है कि आपको न्यूमेरिकल पे ज़्यादा जोर दिया गया था और बेसिक साइंस का जो पार्ट है उस पर ज़्यादा जोर दिया हुआ था सब टीचर्स ने। इंजीनियरिंग ड्राइंग पे इतना ध्यान था ही नहीं किसी का। तो इसके अलावा कंप्यूटर के 4-5 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी थे। और इन्वायरमेंट का मुझे तो नहीं लगता एक आधा क्वेश्चन होगा कोई। और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी से क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन थे। और इसके अलावा कई क्वेश्चन ऐसे भी पूछ रखे थे, जैसे एक रिलेशन है ना पावर का, I²R T वाला, I²R वाला। तो उस एक इक्वेशन से 3 क्वेश्चन पूछ रखे थे, एक इक्वेशन से 3 क्वेश्चन पूछ रखे थे। तो हालांकि एक क्वेश्चन तो मेरा वो मेरी ट्रेड में ही पूछ रखा था उस इक्वेशन से। तो लेकिन एक इक्वेशन से एक पेपर के अंदर इतने क्वेश्चन पूछना, ये कोई सद्बुद्धि वाला काम नहीं है रेलवे की तरफ से। और हर बार बस थोड़ी सी क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज कर रहे थे कि हाँ, बट था वो एक ही, P=I²R वाला। और इसके अलावा अब बात करते हैं ट्रेड की। तो ट्रेड में बहुत मुश्किल था। और सभी का ऐसा था कि 30-35 क्वेश्चन सबको आते थे, बाकी किसी ने गैस वर्क करके थोड़े 50-55 अटैम्प्ट किए हैं। ट्रेड मेरी मुश्किल, और ट्रेड में मैथ के और इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन आ रहे हैं। 3-4 क्वेश्चन मैथ के थे और इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी थे, 2-3-4 क्वेश्चन। तो हालांकि वो एक पॉजिटिव बात भी है, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत आसान थे। एक क्वेश्चन ऐसा था कि साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है और कोस थीटा की वैल्यू पूछ रखी थी। तो अगर किसी की ट्रेड क्लियर ना भी होती तो वैसे क्वेश्चन पूछ करके आप उसकी ट्रेड ज़रूर क्लियर करवा दोगे। तो इतना ही था एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपने अटैम्प्ट्स ज़रूर बताना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।